स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अब मुरादाबाद भी स्मार्ट हो रहा है। बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज का अवसर भी आपका अभिनंदन करने का है। ये 1172 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, ये केवल उपहार नहीं बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है। और कृतज्ञता इस बात को देख करके कि जो विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया। और आपने इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, आपकी विभाजनकारी राजनीति के साथ नहीं, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए विकास के इन कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत को जब्त करके कुंदरकी ने साबित कर दिया है कि कुंदरकी इस प्रकार की अराजकता को, समाजवादी पार्टी की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज ये 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं। मैं उन सभी युवाओं को जो मुरादाबाद के हैं, प्रदेश भर के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी में जिनका चयन हुआ है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। और मुरादाबाद के उन उद्यमियों को जिन्होंने मुरादाबाद की परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई पहचान दिलाई है। एक्सपोर्ट हो रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्ट अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा पैसा देश के अंदर आता है। और यही तो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बात कही थी, वोकल फॉर लोकल। पर्व और त्योहार आ रहे हैं। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों, ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा। और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे। और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके मिलकर के कार्य करेंगे। कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, पेयजल से जुड़े हुए, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए और मुरादाबाद के विकास से जुड़े हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन और भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा
जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सदैव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे एक कहने के लिए आया हूं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी